नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो कि इससे पहले हुई थी, तो अब वो आने जा रही है। उसमें हम 75 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका पेपर हिंदी का जो अलग पेपर होता है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ, वो वीडियो आपकी पूरे 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं महिला कांस्टेबल का भी पेपर सॉल्व कराऊंगा। नहीं, वो कांस्टेबल का तो पहले से अपलोड कर दिया गया है, चाहे महिला हो या पुरुष। जो एसआई का है, महिला सब इंस्पेक्टर का, उसका नहीं किया है, तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। अगर आपने पिछले 75 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इसके अलावा आप एंड स्क्रीन में आके जब ये वीडियो खत्म होगी तो लास्ट पे जब वहाँ पे 20 सेकंड मिलते हैं आपको जब एंड में, तो वहाँ पर आपको ये स्वतः ही मिल जाएगी वहाँ पर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्जाम की तैयारी, तो भी आप जरूर देखें, क्योंकि ये हिंदी है, तो हिंदी लगभग कहीं का कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रमा विद्यालय से घर जाती है। तो 76वां क्वेश्चन है, पहले दे चुका हूं। रमा विद्यालय से घर जाती है, मैं कारक है, तो आपको कारक चिन्ह बताना है। तो कारक चिन्ह बताना दोस्तों, अपादान होगा इसमें, कर्म होगा या कर्ता होगा या फिर संबंध होगा। तो यहां पर होगा दोस्तों, रमा विद्यालय से घर जाती है, तो से जाती है तो अपादान होगा, अपादान से। कर्ता ने कर्म को, संबंध काकी के अपादान से। तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आप मेरे साथ खुद भी सॉल्व करते रहे। अगर आपको कहीं पर लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा, बहुत पूछा जाता है, दोहे का उल्टा छंद है। तो शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है, वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है रोला, चौपाई, बरवे या फिर सोरठा। तो शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद, तो ये होता है सोरठा। ठीक है, सोरठा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारी जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट में आके, तो आपको दोस्तों फिजिकल से संबंधित सारी जानकारी दी है मैंने। सैलरी भी कितनी मिलेगी वो भी बताया है। तो ये है कांस्टेबल का वीडियो, ये है एसआई का फिजिकल के बारे में, महिलाओं के लिए भी अलग बनाया, आप नीचे को आके दे सकते हैं। ये है सिलेबस, आप यहाँ से आके प्लेलिस्ट में आके जरूर देख सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, आप इसे भी देख सकते हैं, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर है, तो सारे पुलिस के पेपर जितने हुए हैं वो भी मैंने यहाँ पर दिया है, तो आप इन्हें जरूर देखें दोस्तों। अगर आप पुलिस की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो और भी पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पेपर को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसमें 11 11 और 13 13 मात्राएं होती हैं, ये बताना भूल गया था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। तो छंद होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के, मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और अर्धमात्रिक छंद। ये 3 प्रकार के हमारे छंद होते हैं, आपको ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको कौन सा छंद है ये बताना है। तो मैंने पहले बताया आपको, अलंकार छंद, रस, अलंकार छंद, रस दोस्तों, और जो क्रम वाइज जो क्रम आता है मिलाने का। और इसके अलावा अनसीन पैसेज भी इसमें तो नहीं पूछा गया था, और उसमें पूछा गया था जो महिला वाला एग्जाम था, महिला सब इंस्पेक्टर का। तो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें पूछा जाए, क्योंकि एग्जामिनर की मर्जी है, तो कुछ भी पूछ सकते हो। तो यह है, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु जासु कृपा सो दयाल, तरहू सकल कलिमन दहन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद हो जाएगा दोस्तों सोरठा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो ये है सोरठा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोहा या चौपाई नहीं है ना, इसमें सवैया है। तो अब है ये दोस्तों, ये बड़ा मतलब अच्छा लगता है ये, इसके बारे में। तीन तीन बरस तक कुत्ता जीवे और 13 बरस तक जिए सियार। 3 बरस तक कुत्ता जीवे और 13 बरस तक जिए सियार,
बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो इसमें आपको छंद बताना है। तो इसमें छंद है दोस्तों वो है आला। आला इसमें छंद हो जाएगा आला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, सुनो सिया सत्य असीस हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी। तो दोस्तों ये तो आपको तुम्हारी चौपाई लग रही होगी आपको। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इसमें होगी हमारी चौपाई। सुन सी है सत्य असीस हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी। तो ये है दोस्तों चौपाई। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए। दोस्तों इसको तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें भी आपको बताना है छंद है कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों रहीमन पानी राखिए, ये है दोहा। और ये कबीरदास जी का दोहा है। कबीरदास जी का दोहा है। अगर दोस्तों ये अलंकार में भी आता है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कौन सा अलंकार है, हालांकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कौन सा अलंकार, सलेस अलंकार। सलेस अलंकार। सलेस अलंकार में क्या होता है दोस्तों, इसमें अर्थ जो होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों अलंकार का नाम लिया और अलंकार हाजिर आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, यह है दोस्तों 84 से 89 तक। तो दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे धीरे। तो ये आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों एक ट्रिक होती है, यहाँ पर सी दिख रहा है तो ये सी, तो ये होता है उपमा अलंकार में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो दोस्तों ये क्वेश्चन है ये और एग्जाम में भी हमारे या किसी भी राज्य के बहुत बार पूछे गए। तरनी तरुजा तर्तमाल बस आपको रटे हुए होने चाहिए, अच्छे से आना भी चाहिए आपको। बहुत बार पूछे गए हैं सब, कहीं का भी एग्जाम हो। अगला है, तरनी तरुजा तर्तमाल तरुवर बहुत छाए। तरनी तरुजा तर्तमाल तरुवर बहुत छाए। तो दोस्तों इसमें होगा अनुप्रास अलंकार, और इसमें तो की आवृत्ति तो की आवृत्ति हो रही है। तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो यमक तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसमें है अन्योक्ति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पटपीत मानहु तड़ित सुचि सोम जनक सुतावर। तो दोस्तों सी में बताया था मैंने आपको उपमा होगा, तो मानहु में कौन सा होगा, ये होगा उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये होती है एक अलंकार की ट्रिक होती है कि आप इनसे जानो मानो मानो, इनसे आप इसको अलंकारों को भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम सो सिया सो राम सो राम सिया सो सिया। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। तो इसमें होगा दोस्तों अन्वय अलंकार। तो ये है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ये जो है दोस्तों कई बार पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों में लगभग। तो इसमें आपको बताना है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। दोस्तों बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें इसका अर्थ है कि इसमें बिना पैरों के चलने, बिना पैरों के चलने, या फिर बिना कानों के सुनने, सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनने, और कर बिनु कर्म करें, यानी कि हाथों के बिना काम करने, और कर्म करें विधि नाना, और बिना मुख के सभी रसों का भोग करने, इसकी बात कही गई है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों विरोधाभास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। अब 10 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो जरूर शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, हरियाणवी और बांगरू, ये हरियाणवी बांगरू, ये सब
पश्चिमी हिंदी में आती है। ये बघेली है दोस्तों, बघेली है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो ये हैं पूर्वी हिंदी की बोली। इसके अलावा बिहारी हिंदी की बोली, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो मैथिली, मगही और भोजपुरी ये आपकी बिहारी हिंदी की बोली है। राजस्थानी में आती है ढूंढानी, जयपुरी, ये सब राजस्थानी हिंदी में आती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, तो ऑप्शन से लेते हैं इसमें। सबसे पहले पाली के बाद प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो हिंदी तो सबसे लास्ट में ही आएगी, तो ऑप्शन ये सही लग रहा है। अपभ्रंश पहले नहीं आएगा, हिंदी ये भी नहीं गलत, प्राकृत, अपभ्रंश, तो ऑप्शन सी सही है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, राजभाषा। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, तो आप क्या करेंगे? दोनों? नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? मानक, तो मानक अवधि नहीं है। ठीक है, अवधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बाकी जो और ऑप्शन है, उर्दू है, हिंदी है और अंग्रेजी है, ये सभी मानक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, बस 5 क्वेश्चन बचे हैं और हिंदी, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? हिंद से, हिंदू से या फिर सिंधु से? तो कई लोग तो हिंद से मार देंगे सीधे, ऑप्शन नंबर है, कई लोग हिंदू से, तो यह दोनों बिल्कुल गलत है। अगर आपने ये सोचा है तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है सिंधु से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, कई बार पूछा गया। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी से, रोमन अंग्रेजी है, गुरुमुखी पंजाबी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा, बहुत आपने स्कूल में गाया होगा। हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा, पंक्ति में ये जो हिंदी है इसका अर्थ आपको बताना है। हिंदी का अर्थ क्या हिंदू है? भारत देश के लिए प्रयोग किया गया है या फिर भारतवासी के लिए? तो हिंदी का जो प्रयोग किया गया दोस्तों वो है भारतवासी के लिए। यहाँ पर भारतवासी की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? ये भी कई बार और एग्जाम में पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया। तो ये है अक्षरात्मक लिपि। ठीक है, अक्षरात्मक लिपि याद कर लेना कांस्टेबल वाले खास तौर से। बाकी जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो और उनको और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि? तो अक्षरात्मक लिपि, ऑप्शन सी। अगला है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। तो शब्द अर्थ के आधार पर भी होते हैं, रचना के आधार पर भी होते हैं, उद्गम के आधार पर भी होते हैं, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25 में से कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताना अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जो होते हैं कि तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान वो होंगे तद्भव, और सॉरी तत्सम होंगे, और तद्भव जो होंगे वो दोस्तों संस्कृत से परिवर्तित रूप, वो होगा तद्भव। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है, तो ये होते हैं संस्कृत, मैंने आपको बता दिया संस्कृत। ठीक है, ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले में जीके जीएस आएगा, उसके बाद रीजनिंग मैथ सब करेंगे, फिर महिला एसआई का पेपर सॉल्व करेंगे। बाकी और वीडियो भी आते रहेंगी चैनल पर, और आप फिजिकल की वीडियो जरूर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसके साथ ही लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।